श्री जी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ है। हिजाब को दिसंबर 31 को कुछ बच्चियां उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में गवर्नमेंट कॉलेज में हिजाब पहन के पहुंची और उनकी डिमांड थी कि उनको हिजाब पहन के ही क्लास अटेंड करनी है। हम बात करते हैं कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है और यदि यूपीएससी में इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहला मैंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करा है कि एक माइनॉरिटी एंगल क्या कहता है, एक लॉ एंड ऑर्डर एंगल क्या कहता है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सोसाइटी के रूप से देखें, समाज के रूप से देखें तो क्या कहता है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से देखें तो क्या कहता है। माइनॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 इफेक्ट होते हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो आर्टिकल 19(2) इफेक्ट हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल सोसाइटी के रूप में देखते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 44 पर इफेक्ट कर रहे हैं। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट की या एजुकेशन से संबंधित बात करते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट का ही सब्जेक्ट होता है जो कि 42वें संशोधन 1976 में इसको स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था इस सब्जेक्ट मैटर को। तो हम तो इस मैटर को हम सबसे पहले माइनॉरिटी के एंगल से देखते हैं, फ्रॉम एंगल ऑफ माइनॉरिटी। बच्चों का कहना है कि आर्टिकल 25 गिव्स अस फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ लीगल। हमें जो आर्टिकल 25 है वो बच्चे ऐसा कह रही है कि उनको संविधान इस चीज की आजादी देता है कि वो किसी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके, प्रोपोगेट कर सके, प्रैक्टिस कर सके। पर इसी के अंदर एक सब क्लॉज 1 भी है जो क्या कहता है, सब्जेक्ट इट इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, morality एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। All persons are equally entitled to the freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। ऐसा नहीं है कि ये पूरा खुल के कोई भी आर्टिकल है जो हम जो भी फ्रीडम से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुए या फिर कोई भी आर्टिकल है वो पूर्ण रूप से आजादी नहीं देता, उसकी कुछ उसमें एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है। तो इसमें भी ये है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर बना रहे हैं सोसाइटी का, डिसऑर्डर नहीं हो जाए, कुछ मैम नहीं हो जाए, कुछ केओस नहीं हो जाए, केओटिक नहीं हो। तो ये आर्टिकल 25 का सब क्लॉज 1 भी बोलता है। आर्टिकल 15 भी इफेक्ट हो रहा है जैसा कि मैंने बोला। इसमें क्या बोला जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी इंसान के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के कारण। इसके अंदर भी एक सब क्लॉज 2 है जो बोलता है नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन विद रिगार्ड टू access to shops, public restaurant, hotels, place for public entertainment, the use of wells, tents, bathing guards, roads, place of public resort maintained wholly or partly out of state fund or dedicated to the use of general public। अब इसके अंदर भी एक चीज है, आर्टिकल 15 के अंदर साफ बोला गया है कि कोई किसी भी तरह का प्रोविजन, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस पे। और उनको किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए इस बेसिस पे कि वो एक्सेस कर सके शॉप या पब्लिक प्लेसेस को। तो माइनॉरिटी ये कहती है कि इसमें हम दो आर्टिकल के थ्रू हमारे को राइट है हम ये पहन सके। अब हम इसको दूसरे व्यू से भी देखते हैं। अब हम इसको लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से देखते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर इसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ये इफेक्ट होता है। इसमें साफ कहा गया है कि इट शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फार एज सच लॉ imposes reasonable restriction on the exercise of
the right confirmed by the said sub-clause in the interest of the sovereignty, integrity of India, the security of state, friendly relation with the foreign state, public order, decency, morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. इसमें आर्टिकल 19 जैसा कि हम जानते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है हमें। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 हमें क्या बता रहा है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे कि हमारी जो भारत की संप्रभुता है वो खतरे में पड़े, या फिर हमारे जो फॉरेन स्टेट से जो फ्रेंड रिलेशन है उन पर असर पड़े, कुछ भी जिससे पब्लिक डिसऑर्डर हो उन सब पे इम्पैक्ट डाले। तो इसलिए आर्टिकल 92 जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और बिल्कुल राइट्स देता है कि ये स्टेट को राइट्स देता है कि वो कुछ ऐसे लॉ बनाना चाहते हैं जिससे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यदि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 90 पर डाला जा सके तो वो जा सकते हैं इसके लिए। तो आर्टिकल 9 सब क्लॉज 2 इज फेवरिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब हम इसको फ्रॉम एंगल ऑफ सोसाइटी के रूप से देखते हैं कि सोसाइटी के एंगल से हम इस चीज को देखते हैं तो क्या निकल के आता है। तो इसमें एक आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत ही ज्यादा इसकी डिमांड भी करी गई है काफी समय से, और ये हमेशा बात उठती रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली ये है कि जो भी ऑल रिलीजियस कम्युनिटी है उनके मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्टेशन, ये सब समान होने चाहिए सबके लिए। ये काफी बार तक डिमांड करा गया है और इसको इंट्रोड्यूस इसलिए करा गया था कि टू एड्रेस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स एंड हार्मोनाइज डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री। जो भी हम विविधता का देश है तो एकता या समानता कैसे लाई जा सके, इसके लिए आर्टिकल 44 जो है स्ट्रेस करता है कि जो स्टेट मतलब यहाँ है कि सरकारों से है कि सरकार जो है वो प्रयत्न करेगी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराया सके देश में। तो इसकी काफी डिमांड उठी हुई ताकि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी ला सके देश में। अब फ्रॉम एंगल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम जब उनका क्या नजरिया है इस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, तो इसमें कुछ पिछले गत वर्षों में कई डिसीजन आए सुप्रीम कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट पे, उन्होंने जजेस ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी इस बारे में। एक फेमस केस है एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्टेट शुड फ्री इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियस एफिनिटी। किसी भी सरकार को किसी भी धर्म के प्रति झुकाव से बचना चाहिए, इसका ये मतलब था उनका कहने का। क्योंकि हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर दो शब्द जोड़े थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री ऑल्सो एंड इंडिया इज ऑल्सो सेक्युलर कंट्री ऑल्सो। सो स्टेट शुड फ्री इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियस एफिनिटी। स्पेसिफिकली इस केस की बात करें तो ऐसा सेम केस केरला में हुआ था, जिसके अंदर केरला हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा था फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 के अंदर कि मैनेजमेंट जो है प्राइवेट एडेड स्कूल का उनको पूरा राइट है कि वो डिसअलाउ कर सके हिजाब को, हेड स्कार्फ को, फुल स्लीव शर्ट को क्लासरूम। तो ये पिछले कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी। इसके बाद चलते हुए केरला हाई कोर्ट ने वहाँ की गवर्नमेंट को कहा था कि आप इस पर निर्देश जारी करें, तो गवर्नमेंट ने वहाँ निर्देश भी जारी करे कि वहाँ वही ड्रेस पहनी जाएगी जो वहाँ का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो डिसाइड करेगा। तो इस विवाद को हमने डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करी। होप सो ये लेक्चर आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।